चलिए जी, अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस से हम लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ों में लिंक करने में समझ आएगी। तो ये पहला रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम जो है, इसमें हम लोग इस रिलेशन को काफ़ी तरीकों से किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, जो भी है मतलब लिमिटेड रिलेशंस आपस में खेलना है और ये हमें रिलेशन मिलेगा। तो अभी हमारे पास में जैसे करंट का फॉर्मूला होता है निवडी, NEAVD। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे रखा है E टाउ अपॉन m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, NE स्क्वेयर A टाउ अपॉन ME ये अलग निकाल लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। ये हम लोगों ने पिछले दो तीन वीडियोस पहले हम लोगों ने डिराइव किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। यहां पे J जो है करंट डेंसिटी कहलाता है, ये कहलाता है करंट डेंसिटी। और यहां पे हम लोगों ने जो लिया है केवल मैग्नीट्यूड लिया है। हम लोगों ने माइनस साइन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन इंडिकेट करता है। फिर मैंने क्या किया, यहां पे करंट डेंसिटी की जगह करंट अपॉन एरिया रखा है। करंट डेंसिटी का रिलेशन होता ही है करंट पर यूनिट एरिया। एरिया से एरिया कटता है, करंट से करंट कटता है, तो रेजिस्टिविटी हमें मिलती है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय NE स्क्वेयर टाउ। ओके, इसका मतलब ये कि इस रिलेशन में आप देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज होने वाला है नहीं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आपने मटेरियल चूज कर लिया है, ठीक है, मटेरियल फिक्स कर लिया है, तो n भी चेंज होने वाला है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स होता है, तो यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। n होता है कांस्टेंट फॉर मटेरियल, ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि मान लीजिए मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स, ये केवल कंडक्टर्स के लिए है। फॉर कंडक्टर्स अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो 3/2 kBT होती है ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम घट जाएगा। टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स घट जाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वो यही रिलेशन बता रहा है कि यदि रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो ये एग्जिस्टिंग रिलेशन ही है जिसको हम लोग खेल रहे हैं। ओके, तो ये पहला रिलेशन था रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। एक दूसरा टर्म है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ये टर्म हमें बताता है
कि कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन मोबाइल है इनसाइड अ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करने की एबिलिटी। ये टर्म्स हैं और ये क्या बताता है, इसको हम लोग लेते हैं, इट्स द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। इसका रेशियो जो है हमें बताता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और ये टर्म आपको बताएगा कि हम लोग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे जिसके कारण हमें कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आउटकम में मिलने वाली है। तो यहां पे भी यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाए, ई टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगा तो ये मिलेगा अपने को ई टाउ अपॉन एम। मतलब ये कि यदि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी is directly proportional to relaxation time। अब यहां पे बहुत से बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार ये कैसी समझ में नहीं आ रही बात कि आप टाइम बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कैसे घटेगी। मतलब एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में यदि आप रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम बढ़ा दोगे तो ऐसे सिचुएशन में मोबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, मतलब मूव करने की एबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी। तो इसके पीछे बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब सुनिए। देखिए, मान लीजिए बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं मूवी देख करके बाहर। अब भीड़ के अंदर अगर आप चलोगे और दौड़ लगाओगे तो ये बात तो पक्की है कि आप इधर उधर भिड़ जाओगे किसी ना किसी से, यहां टकराओगे, इससे टकराओगे, उससे टकराओगे। जब आप भीड़ में भागते हो तो ज्यादा टकराते हो, ज्यादा टकराने के कारण आपका डायरेक्शन भी इधर उधर हो जाता है और आपको नेट वेलोसिटी भी नहीं मिल पाती है, करेक्ट। मगर जब आप फ्री रास्ते में घूमते हो, जैसे अगर आप फ्री रास्ते में घूम रहे हो तो किसी से टकराओगे नहीं तो दो टकराने के बीच में जो भी टाइम है अगर वो बढ़ जाता है तो आप आसानी से चल पाओगे। देखिए यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक है, तो ज्यादा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपस में ज्यादा भिड़ते हैं तो ज्यादा उनकी डायरेक्शंस चेंज होती है, जिसके कारण उसकी मोबिलिटी या फिर आसानी से मूव करने की एबिलिटी एकदम से गिर जाती है। ओके, तो यदि आपको मोबिलिटी बढ़ानी हो तो रिलैक्सेशन टाइम घटाओ, यानी फटाफट कोलिजन्स नहीं होने चाहिए, एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में अंतर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव कर सकते हैं टेम्परेचर घटा करके। यदि आप टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स बढ़ जाएगा,
जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, और रेजिस्टिविटी घट जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप्स जो है निकालते हैं। ये एनालिटिकल ज्यादा है, इसके अंदर में आपको समझना ज्यादा है, बाकी डेरिवेशंस तो इसके बहुत आसान है। तो अब आप इसको फटाफट लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं।